Hello everyone, I'm Kunal. In this third lecture of Pillars of English Words, we are going to cover about John Milton. So, John Milton was also known as the Lady of Christ and the Blind Bard. So, अपने जब वो यूनिवर्सिटीज के डे पे थे, यानी कि जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उनका एक नाम पड़ा द लेडी ऑफ क्राइस्ट। एंड जब उन्होंने सब कुछ कर लिया अपना पूरा, अपना करियर खत्म करने के कगार पे थे वो, तब उनको एक उपाधि दी गई द ब्लाइंड बार्ट की। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने टेक्स्ट पढ़ लिए, इतना कुछ पढ़ लिया कि वो अंधे हो गए। ठीक है, ये तो बात हो गई सिर्फ नाम की, जिनको नेम से रखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉलिटिक्स के बारे में। तो जॉन मिल्टन के टाइम पर, जॉन मिल्टन जो थे वो पुरिटन के बहुत बड़े सपोर्टर थे, ओलिवर क्रॉमवेल के। तो चार्ल्स वन चार्ल्स वन जो किंग था, उसकी डेथ हुई। जब डेथ क्या हुई, बल्कि एग्जीक्यूट करा गया उसको, तब पुरितन का रूल स्टैब्लिश हो गया। ये सब आपको मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो ओलिवर क्रॉमवेल के हाथ में आ गई पावर, एंड उस टाइम पे जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो हम बात कर लेते हैं, सिविल वॉर भी हुई थी उस टाइम पे ना। तो सिविल वॉर तब हुई थी जब चार्ल्स वन मरा था। क्यों मरा था? क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, भगदड़ मच जाएगी अगर एक राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा तो ओलिवर क्रॉमवेल की वजह से थोड़ी सी सिविल वॉर भी यहाँ पे हुई थी इस एज में। देन इनको क्या किया गया था, क्योंकि मैंने बताया ये इनके चमचे थे और इन्हीं का रूल चल रहा था, तो जॉन मिल्टन को फॉरेन टंग्स का सेक्रेटरी बना दिया गया, यानी कि ये ट्रांसलेटर बन गए। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स है, ये बहुत बड़ा टर्म था उस टाइम पे, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती थी। तो ये लैटिन वर्ड्स को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में, उसके लिए, ओलिवर के लिए। देन आफ्टरवर्ड्स कुछ टाइम इसका राज चला, फिर उसके बाद रिस्टोरेशन एज आई, यानी कि दोबारा से मोनार्की रिस्टोर हुई। एंड उस टाइम पे जैसी मोनार्की रिस्टोर हुई, चार्ल्स सेकंड के अंदर, इसके अंदर चार्ल्स सेकंड के अंडर, जो कि चार्ल्स वन का बेटा था, जो कि भाग चुका था जब इनके पापा का एग्जीक्यूशन कराया गया था। तो चार्ल्स सेकंड के अंदर जब मोनार्की दोबारा से रिस्टोर हुई, तब जो मिल्टन थे वो छुप गए जाकर। क्यों छुप गए? क्योंकि जो उनके आइडियाज थे वो पुरिटन के साइड ज्यादा वो झुके हुए थे एज कम्पेयर टू चार्ल्स सेकंड और चार्ल्स फर्स्ट, राइट। तो छुप गए थे, बट उनको ढूंढ के उनको जेल में डाल दिया गया, फिर थोड़ा टाइम इन प्रिजन रहे। फिर उसके बाद वो अंधे हो गए, एंड फिर ऐसी ही उनकी ट्रेजिक डेथ हुई। तो ये तो होगी पॉलिटिक्स की बात, उस टाइम पे क्या चल रहा था। अब मैं बात करता हूँ कि लिटरेचर में क्या है, क्योंकि लिटरेचर में ही पढ़ना है हमें मेन। तो जो मिल्टन का कैरियर है ना, लिटरेरी कैरियर है, वो तीन फ्रेजेस में डिवाइडेड है। तो कौन कौन सी फ्रेजेस है? पहला फ्रेज, द एकेडमिक पीरियड। द एकेडमिक पीरियड, इस पीरियड में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा। उनमें एकेडमिक ब्रिलियंस, यानी होशियार बहुत ज़्यादा थे वो। और इस टाइम पे उन्होंने लिरिक पोइट्री में मास्टरी हासिल की थी, राइट। तो ये तो हो गया एकेडमिक पीरियड। ऐसे दो पीरियड और हैं। एकेडमिक पीरियड में इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हुए हैं। वो वर्क्स हैं एल अलीग्रो, आइल पेंसरोजा। तो ये जो वर्क है, ये ट्विन पोम्स है, यानी कि दो पोएम है। और ये क्या कर रही है, ये ब्यूटीफुल लाइफ को कंपेयर कर रही है कंटेम्परेटिव लाइफ से। इसका क्या मतलब है मेरे कहने का, ये जो दोनों पोम्स है ना, ये क्या कर रही हैं कि एक तरफ दिखा रही है कि जॉयस लाइफ कैसी होती है, और दूसरी तरफ दिखा रही है कि इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो कैसे लाइफ जीते हैं, राइट। देन देन नेक्स्ट वर्क इनका है लिसिडास, जो कि 1367 में लिखा गया है। पेस्टोरल एलिगी है ये। किसके लिए? ये है उसके कॉलेज के दोस्त के लिए, मिल्टन कॉलेज के दोस्त के लिए। अब ये पेस्टोरल एलिजी क्या होती है? इसका मतलब है कि जब कोई मर जाता है ना, तो मोurnफुल पोएट्री कह सकते हैं हम इसको, ठीक। पेस्ट एलिजी का मतलब मोurnफुल पोएट्री, और पेस्टोरल का मतलब है कि ऐसी पोएट्री जो कि कंट्री साइड में लिखी जा रही है, जहाँ पे रूरल एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक। तो जब उनके फ्रेंड मरे थे एडवर्ड किंग, तब उनके लिए लिखी थी ये वाली पोएट्री। देन कम्स द कोमस, 1634। तो ये चैस्टिटी एंड वर्च्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए लिखी गई थी। तो इतने इंपॉर्टेंट वर्क तो ऑल्दो है नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्क इनके दो ही हैं मेन जो हम पढ़ते हैं, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज फेज टू में। फेज टू में इनका जो है द प्रोज पॉलिटिकल पीरियड है, यानी कि इस टाइम पे ज़्यादातर उन्होंने प्रोज लिखे हैं, राइट। और पॉलिटिक्स में भी ये इन्वॉल्व रहे इस टाइम पे, जब सिविल वॉर का टाइम था, जब वो ट्रांसलेटर बने थे। तो इन्होंने क्या किया एज अ राइटर, इन्होंने पॉलिटिकल पैम्पलेट्स लिखे हैं,
पॉलिटिकल पैम्पलेट्स किसके लिए? ओलिवर के लिए। इन्होंने रिलीजन के बारे में लिखा, इन्होंने लिखा डिफेंडिंग रिपब्लिक, यानी कि इन्होंने हर एक कोशिश करी जिससे ओलिवर का शासन अच्छा रहे। रिपब्लिक को डिफेंड किया, यानी कि शासन को डिफेंड किया, ठीक है? तो इस टाइम पे इनके वर्क है एरियोपेगेटिया 1644 में लिखा गया था। डिफेंडिंग एफओएस एंड अपोजिंग प्रेस सेंसरशिप। तो इन्होंने क्या किया इस वर्क में कि फिगर ऑफ स्पीच को डिफेंड किया कि हर सिटीजन के पास फिगर ऑफ स्पीच होनी चाहिए, और प्रेस में जो सेंसरशिप था उसको अपोज किया, क्योंकि जो प्रेस वाले थे वो इसके जो राजा थे ना उसके खिलाफ थोड़ा सा लिख देते थे। तो अपोज किया कि नहीं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, रिपब्लिक के खिलाफ नहीं लिखना है एक भी शब्द, ठीक है? देन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड द मजिस्ट्रेट्स। तो इस वाले वर्क में जो कि 1649 में लिखा हुआ है, इस वर्क में इन्होंने सिटीजन के राइट्स के बारे में बात की है। देन द डाइवोर्स ट्रैक्ट्स। तो इन्होंने ये वर्क लिखा हुआ है जब अपनी वाइफ के साथ इनका डाइवोर्स हुआ था, जब इसकी वाइफ ने फर्स्ट वाइफ ने इसको छोड़ दिया था, तब ये सारे लीगल तरीके बताता है कि डाइवोर्स में क्या क्या होता है, उसी चीज में एक्सपीरियंस बंदा था। तो ये इसके बाद इसका फेज 2 खत्म। अब बात करते हैं फेज 3 की। तो फेज 3 में इसने ज्यादातर एपिक लिखी है, एपिक पीरियड। तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। अलग अलग है, दोनों को मिलाना मत, साथ में लिख दिया भली मैंने। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई थी 1667 में, रीगेन लिखी गई थी 1671 में। तो इसमें क्या होता है वो बताने से पहले एक और सैमसन अगोनिस्ट्स। तो ये क्या वर्क है, 1671 में लिखा हुआ था। इन्होंने ना अपनी लाइफ का रेप्लिका वाला ड्रामा बनाया था, यानी कि अपनी लाइफ को एज इट इज रेप्लिका करके दिखाया था कि कैसे एक अच्छा इंडिविजुअल पहले ब्लाइंड बना, फिर वो हारा हुआ बन गया। क्यों हारा हुआ बन गया? क्योंकि रिस्टोरेशन हो गया, मोनार्की रिस्टोर हो चुकी थी इंग्लैंड में, ठीक है? जेल भी जाना पड़ गया। तो इसने इसमें अपनी लाइफ के बारे में दिखाया हुआ है। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं पैराडाइज लॉस्ट और रीगेन के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, थोड़ा-सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो इसमें ना जो मिल्टन है वो बात कर रहे हैं सैटर्न की। सैटर्न हो गए हमारे, या फिर हमारे जो गॉड हो गए, उनकी बात कर रहे हैं कि कैसे जो फॉलन एंजल्स थे, यानी सैटर्न जो था वो फॉलन एंजल था, क्योंकि उसने गॉड के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो कैसे विद्रोह किया और कैसे गॉड ने उनको हेल पे फेंका, वो गिरते गए 9 दिन तक वो लगातार गिरते गए, फिर वो हेल में पहुँचे। फिर उसने अपनी सैटर्न ने अपनी खुद की टीम कैसे बनाई, और वो टीम हर बार गॉड से हार जाती है। फिर वो डिस्कस करती है कैसे हारी हूँ, फिर वो दोबारा से ट्राई करती है गॉड को हराने का, बट वो नहीं हरा पाती। कुछ जो उसकी टीम में है वो मैनमॉन करके है एक राक्षस, बेलायल करके एक राक्षस है। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स हैं पैराडाइज लॉस्ट एंड रिगेन में। इसमें एडम एंड ईव की बात भी की गई है कि कैसे एडम एंड ईव का फॉल हुआ, और उस फॉल की वजह से मैनकाइंड का जो है वो फॉल हुआ। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है दोनों मिल्टन के। इसको नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से पढ़ना। देखिए नेट के लिए सभी पढ़ना है आपको, बट जिनकी डीप समरी पढ़नी है वो इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के साथ। थैंक यू।